नमस्कार, मैं हूं अमन जैन और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। पाकिस्तान ने भारत के 15 शैलों पर हवाई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने उसकी इस नापाक चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में उसके एयर डिफेंस हारोप ड्रोन की मदद से तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने जिन 15 शहरों को निशाना बनाया उसमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, इसके साथ ही लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज शामिल है। हालांकि पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने पानी फेर दिया। चलिए बताते हैं एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है और ये कैसे काम करता है। पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है आखिर एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा टेक्नोलॉजी है और हथियारों का एक सेटअप है जो किसी मुल्क या इलाके को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमले दुश्मन के जहाज यानी कि फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं। इसका मकसद है आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी सरजमी को सुरक्षित रखना। लेकिन सवाल उठता है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। सुनिए, दरअसल एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीकों से देश को महफूज रखता है। सबसे पहले इसमें होता है रडार। रडार दुश्मन के जहाज या मिसाइल को ढूंढता है या आसमान में नजर रखता है और फौरन खबर देता है। दूसरा होता है मिसाइल या हथियार। जब खतरा पकड़ा जाता है तो एयर डिफेंस सिस्टम अपनी मिसाइल या तोपों से उसका पीछा करता है और उसे तबाह कर देता है। तीसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें होता है कंट्रोल सेंटर। सारा सिस्टम एक कंट्रोल रूम से चलता है। यहाँ फौजी अफसर फैसला लेते हैं कि क्या करना है। मान लीजिए कि कोई दुश्मन का ड्रोन आपके शहर की तरफ आ रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम का रडार उसे देख लेता है और फिर तेजी से एक मिसाइल छोड़ता है जो उस ड्रोन को हवा में ही उड़ा देता है। इस तरह से शहर महफूज रहता है। भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के टारगेट का जमीन से हवा में नेस्तो नाबूद बड़े आराम से कर सकती हैं। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम SPY-DER यानी कि स्पाइडर, बराक 8, MRSAM और LRSAM जैसी मिसाइलें आती हैं। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी सिस्टम है जो छोटी और मझोली दूरी की मिसाइलों को रोकता है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये हर मौसम में सटीक निशाना साध सकता है। अब स्पाइडर की बात करते हैं। स्पाइडर इजराइल से लिया गया है। ये छोटी और मझोली दूरी की मिसाइल का एक मोबाइल सिस्टम है। बराक 8 भारत और इजराइल ने एक मिलकर बनाया है जो समंदर और जमीन दोनों पर इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद आता है MRSAM और LRSAM। ये नंबर मझोली और लंबी दूरी की मिसाइलें आती हैं जो कई खतरों को एक साथ रोक सकती हैं। दूसरी ओर भारत का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS भी एक ऑटोमेटेड हथियार है जो हवाई सुरक्षा और हमलावर ऑपरेशनों को कर सकता है। ये रडार, सेंसर और कंट्रोल सेंटर को मिलाकर यह आसमान की पल पल की खबर रखता है। इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ सिस्टम सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रूस से खरीदा गया है और ये लंबी दूरी का ताकतवर सिस्टम है। ये जहाज, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक रोक सकता है। भारत ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था। चलिए अब आपको बुज़दिल पाकिस्तान की करतूत की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। CCTV वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान भारत की आवाम पर हमले कर रहा है, बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। तस्वीरें जम्मू के पुंछ की है जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी जारी है।
ये तकरीबन 7 तारीख को सुबह मतलब 7:33 में हुआ ये मामला। एक्चुअली ये जो पाकिस्तान की शैली शुरू हुई है कोई 2 बजे 1:30 बजे, तो उस वक्त मैं जाग रहा था, मैं मतलब उठा हुआ था। फिर मैं नहा धोकर आराम के साथ नया बाथरूम में, नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा मंदिर गया तो उठा की, उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैं पाठ करने बैठ गया। कोई 1.5 घंटा मैं पाठ करता रहा। पाठ करने के बाद मैंने उठा, फिर मैंने उस वक्त छली चल रही थी, तो मैंने कहा ये छली शुरू हो गई है। अभी मैडम को बोला तो थोड़ी चाय बनाओ, तो वो चाय बना, मैं उधर चला गया। तो मैं वहाँ से 5-6 मिनट, जहाँ मैं इस कमरे में 6 मिनट पहले मैं उठ कर चला गया उधर, तो आगे ब्लास्ट इधर हो गया। तो मैं हैरान सा हो गया। तो बहुत हैवी ब्लास्ट था, उसने मेरे मकान को तबाह किया, परेशान कर दिया हमें। हम कहाँ से थोड़ा पैसे पूरी सर्विस में इकट्ठा कर करके तो हमने ये मकान बनाए। अब ये हालात हो गए। तो ये पाकिस्तान के ये लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आती है ये करते क्या है, इनकी सोच क्या है। इतना अरसा हो गया इन्हें, भाई आपने किसी के मकान, किसी के घर में ब्लास्ट करना, कुछ करना, इस तरह से कोई तरक्की कर सकता है? भाई बैठ के आपने, तुम्हारा पड़ोसी मुल्क है, कुछ तुम शेयर करो, कुछ वो शेयर करे, तो तरक्की करो। आपने, हम दोनों भाई थे। दादाजी, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, हाँ, हमारे 26 मासूम लोगों को उसने मार दिया। हाँ, हमने आतंकी के लॉन्च पैड पर हमला किया और वो आप लोगों पर, हमारे सिविलियन भाइयों पर हमला कर रहे हैं। हाँ, आर्मी पर हमला कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखो, ये तो बड़ा इंसानियत नहीं है। हिंदू भी वही है, मुसलमान भी भाई, यही हमारे भाई हैं, सिख ही भाई। लेकिन कोई भी काम करो इंसानियत का करो। क्या किसी बेगुनाह लोगों को मार कर तो आप जीत जाओगे, हुकूमत करोगे? मैं तो कहता हूँ आप कुछ नहीं है। आपकी सोच, आप इस दुनिया में आए क्यों? किस लिए इंसान बन के क्यों नहीं आए? जानवरों की तरह रहो। जानवर के काम करोगे तो जानवर ही जाके जाओगे, आगे ही बनोगे जानवर। तो क्या ये इंसानी नहीं है? आपने मुल्क के साथ, आपने जो बच्चों के साथ ही आप गुनाह कर दें, तो दूसरों को बिला वजह ले नहीं दें। हर 6 महीने के बाद, हर 6 साल के बाद कोई ना कोई पंगा कर लेते हो। भाई एक दूसरे प्यार मोहब्बत के साथ गुमांडी हैं, हमारे से आए हुए हो, हम ये महसूस करते हैं। तो क्या ये कुछ नहीं। आप हम हो ना, अब हमारी क्या उम्र, 80 साल हमारी उम्र हो गई है, 2-3 साल 4 साल। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब पाकिस्तान वालों, अब 80 साल में 47 से लेकर अब 72-73 साल हो गए। अब इस सालों में भी नहीं सुधर सकते। कब सुधरोगे? आप इन बाल बच्चों को कब आगे ले जाओगे? इनको सुधारना पड़ेगा और हम लेकिन एक बात है, जो लातू के बातों से नहीं मानते। एक बार हमने उन्होंने सब्र किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार, अब कितने बार सब्र करेंगे? अब कितने बार सब्र करेंगे? तो इसलिए अब बाकी बात ये है, यहाँ पर है हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा करते हैं। ये फौज ना हो, ये पूंछ में फौज ना हो अगर, तो हमारा जीना यहाँ पर मुश्किल है। दिन रात ये हमें तंग करें। ये फौज की मेहरबानी है जो दिन रात पहाड़ों पर खड़े हैं और हम रात को सोकर आराम के साथ सोते हैं। अगर ये ना हो तो क्या आप जाने देते हैं? वो भी देते हैं। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान छटपटा रहे हैं। पहले तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस मामले को लेकर पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं ने जल संधि को लेकर गीदड़ भभकी तक दी। मगर अब इस बीच वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बयान दिया है और ये साफ कर दिया है कि विश्व बैंक का इसमें क्या रोल रह सकता है। दरअसल पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व बैंक तक इसकी गुहार लगाई थी। सिंधु जल संधि के निलंबन पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि हमारे पास मध्यस्थ के अलावा कोई भूमिका नहीं है। मीडिया में इस बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि विश्व बैंक कैसे हस्तक्षेप करेगा और समस्या का समाधान करेगा, लेकिन ये सब बकवास है। विश्व बैंक की भूमिका केवल मध्यस्थ की है। हर तरफ से झटका खा रहे पाकिस्तान को अब वर्ल्ड बैंक ने भी एक बड़ा झटका दे दिया है। इधर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद से पाकिस्तान अलग ही बौखलाहट में है और लगातार कोशिश में है कि वो भारत में हमला कर सके, लेकिन उसकी कोशिश बार बार नाकाम साबित हो रही है। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और अपने ड्रोन और मिसाइल दागे थे, लेकिन भारत के पास मौजूद आकाश मिसाइल और S-400 ने पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया।
और सारे ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान के JF-17 और F-16 फाइटर जेट को भी मार गिराया गया है। भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान की गलती उसी पर भारी पड़ रही है। देखिए, पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। कल रात को जिस प्रकार का स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स पाकिस्तान ने भेजा पूरे जम्मू, पठानकोट, लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, हमारे जैसलमेर, ये पूरे सीमा के ऊपर जिस प्रकार का कल उन्होंने ड्रोन अटैक किया, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के मंसूबे कुछ अच्छे नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। देखते हैं अभी क्या ये सारी खबरों की पुष्टि होती है या नहीं। 10 बजे हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस ब्रीफिंग है। लेकिन कल रात को जो किया है पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। आपने एक सोए हुए शेर को जगा दिया, और हमारा शेर जो है वो सिर्फ जो गलत चीजें होती है उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब आपने हमको जगा दिया। अब आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि इंडिया इज गोइंग टू हैमर यू बैक, इंडिया इज गोइंग टू वाइप आउट द नेम ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम दिस एंटायर मैप। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बाद शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को स्थगित कर दिया गया था। बीसीसीआई ने एक अधिकारी ने कहा कि मौजूदा स्थिति में टूर्नामेंट को जारी रखना उचित नहीं होगा। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से यह भी कहा कि यह अच्छा नहीं है कि जब देश में युद्ध है तब क्रिकेट चल रहा है। अब बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि लीग के बचे हुए सीजन की शुरुआत कब होगी। बीसीसीआई की ओर से आ रही जानकारी के मुताबिक आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया गया है। हालात सामान्य होने पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। आईपीएल के एक्स अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये फैसला आईपीएल गवर्निंग काउंसिल द्वारा सभी प्रमुख स्टेक होल्डर्स के साथ उचित परामर्श के बाद लिया गया, जिसमें अधिकांश फ्रेंचाइजी के अपने खिलाड़ियों की चिंता और भावनाओं के साथ प्रसारकों, प्रायोजकों और फैंस के विचारों को भी व्यक्त किया। जबकि बीसीसीआई हमारे सशस्त्र बलों की ताकत और तैयारियों में पूर्ण विश्वास रखता है। बोर्ड ने सभी हितधारकों के सामूहिक हित में कार्य करना उचित समझा, और आईपीएल की ओर से कहा गया कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बीसीसीआई राष्ट्र के साथ मजबूती से खड़ा है। हम भारत सरकार, सशस्त्र बलों और हमारे देश के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं। बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिनके ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीरतापूर्ण प्रयास राष्ट्र की रक्षा और प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वे हाल ही में हुए आतंकवादी हमले और पाकिस्तान के सशस्त्र बलों द्वारा अनुचित आक्रमण का दृढ़ जवाब देते हैं। क्रिकेट भले ही राष्ट्रीय जुनून बना हुआ है, लेकिन राष्ट्र और उसकी संप्रभु अखंडता और हमारे देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। बीसीसीआई भारत की सुरक्षा के लिए जाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और हमेशा अपने फैसले राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में लेगा। बीसीसीआई अपने प्रमुख हितधारक लीग के अधिकारी, प्रशासक जियो स्टार और उनकी साझेदारी के साथ ही अटूट समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता है। बोर्ड टाइटल प्रायोजक टाटा और सभी सहयोगी भागीदारों और हितधारकों का भी आभारी है, जिन्होंने इस फैसले के लिए अपना स्पष्ट समर्थन दिया और राष्ट्र हित को अपना सभी विचारों के ऊपर रखा। ये बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल 1 सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। मौजूदा परिस्थिति में हमने ये तय किया है कि अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए
इसको जो है निलंबित कर दिया गया, उसी दृष्टि से इसको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो हमें भारतीय सेना पे गर्व है और बीसीसीआई पूरी तरह से दृढ़ता के साथ सरकार और सेना के साथ खड़ी हुई है और हमारा पूर्ण समर्थन है उनको। और जिस तरह से हमारी सेनाओं ने जो वीरता का परिचय दिया है, जिस तरह से हमारी सेनाओं ने मुकाबला करके परास्त लोगों को किया है, तो हम पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं और उसके साथ हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।